बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर तजम्मुल हुसैन। आई एम लेक्चरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पाई चार्ट्स। पाई चार्ट्स बेसिकली जिस तरह बाकी चार्ट्स हमारे पास जो है कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं कि रिलेशन बिटवीन द होल एंड इट्स कंपोनेंट, तो इसी तरह जो है हमारे पास जो है पाई चार्ट जो है ये भी हमारे पास कंपेयर करता है रिलेशन बिटवीन द होल एंड इट्स कंपोनेंट। लेकिन चूंकि पाई का जो लफ्ज़ है, इसका कंसेप्ट ये होता है कि हमारे पास जब भी कोई सर्कल लिया जाता है उसके अंदर हमारे पास जो है कंसेप्ट पाई का बनता है। तो लिहाजा हम जब पाई चार्ट डिस्कस करेंगे तो इसका मतलब है हम जो है सर्कल को डिस्कस कर रहे होंगे। तो लिहाजा पाई चार्ट इज डिवीजन ऑफ सर्कुलर रीजन्स इन डिफरेंट सेक्टर। अब सेक्टर जो है कोई भी सर्कल होगा, अगर उसका एक स्मॉल पार्ट अब निकाल लेते हैं सेंटर से सर्कल के किसी एक पॉइंट तक और सेंटर से सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट तक, अगर उस पोर्शन को हम निकाल लेते हैं तो वो हमारे पास सेक्टर कहलाता है। जिस तरह अमूमन जो है पिज़्ज़ा में हम जो है पिज़्ज़ा को कट करते हैं तो वो बेसिकली सेक्टर बन रहे होते हैं। तो हमारे पास जो पाई चार्ट है इज अ डिवीजन ऑफ सर्कुलर रीजन्स इन डिफरेंट सेक्टर्स। अब ये सर्कुलर रीजन जब हमने ड्रा करने हैं उसका कंसेप्ट ये है कि इन दिस सर्कल्स आर ड्रॉन विद रेडियाई, जो रेडियस होते हैं प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ दी क्वांटिटीज। जो टोटल क्वांटिटी होती है उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, और जनरली जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हम ले लेते हैं। तो जो स्क्वायर रूट ऑफ दी क्वांटिटीज लेते हैं उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन जो है उसमें एंगल बनता है हमारे पास। तो लिहाजा एंगल ऑफ सेक्टर, क्योंकि हमारे पास कोई भी सर्कल आता है तो उसमें हमारे पास 360 एंगल होते हैं। तो जो हम सेक्टर मेंशन कर रहे हैं, जो उसका पार्ट हम जो है मेंशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कोई ना कोई एंगल होगा, उस एंगल पर हम कट करेंगे। तो लिहाजा एंगल ऑफ सेक्टर वो एक कंपोनेंट पार्ट किसका, उस सेक्टर का, डिवाइडेड बाय टोटल वो जिसका हमने रेडियस लिया था, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 360 डिग्री से। अब 360 डिग्री से मल्टीप्लाई इसलिए करना है कि सर्कल के अंदर हमारे पास जो टोटल एंगल है वो 360 है। तो लिहाजा कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट मल्टीप्लाई बाय 360, ये हमारे पास एंगल ऑफ सेक्टर निकल आएगा। अब इसकी एप्लीकेशन की अप्लाई कैसे करते हैं उसके लिए हम कोई ना कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि पाई चार्ट कैसे ड्रा किया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि ड्रा पाई चार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमारे पास कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एम्प्लॉइज हैं हमारे पास। जैसे जिनकी कोई एजुकेशन नहीं है, नो एजुकेशन, वो 47 है। प्राइमरी जो है वो 25 हैं। उसके बाद मिडल जो है वो 63 है। फिर उसके बाद मैट्रिक 97 है, इंटर 26 हैं, ग्रेजुएट्स 23 हैं, एंड मास्टर डिग्री जो है वो 15 है। अब हम इनका पाई चार्ट ड्रा करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि पाई चार्ट के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसको एंगल ऑफ सेक्टर हम कहते हैं। कि एंगल ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला है कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। तो लिहाजा सॉल्यूशन में हम इसी तरह से क्वालिफिकेशन ले लेंगे, यही जो सारी की सारी वैल्यूज हैं, और ये सारी की सारी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इनका टोटल है 296। तो स्टूडेंट्स हम ये करेंगे कि कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय 296
मल्टीप्लाई बाई 360, ये एंगल ऑफ सेक्टर निकल आएगा। अब एंगल ऑफ सेक्टर जो है 47 को जब 296 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 360 करते हैं तो 57 एंगल ऑफ सेक्टर पहले कंपोनेंट का आ जाता है। सिमिलरली सेकंड कंपोनेंट के लिए प्राइमरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 25 डिवाइडेड बाई 296 मल्टीप्लाई बाई 360, वो 30 आ जाता है डिग्री। इसी तरह हमारे पास मिडल के लिए 63 डिवाइडेड बाई 296 मल्टीप्लाई बाई 360, 180 एंड मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन एंड मास्टर तक। ये जो हमने एंगल ऑफ सेक्टर निकाले हुए हैं, इनका अगर हम सम करेंगे ये 360 डिग्री बनेगा। तो 360 डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई हमने जो एंगल ऑफ सेक्टर बनाए हैं ये सही बने हैं या कि नहीं। तो हम क्या कर लेते हैं कि कैमुलेटिव एंगल्स ले लेते हैं। कैमुलेटिव एंगल जिस तरह कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं इसी तरह कैमुलेटिव एंगल्स हैं। तो हमारे पास कैमुलेट का मतलब ये है कि ये ऐड हो रहे हैं। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज 57 डिग्री, ये वाला एज इट इज आ जाएगा। इसमें हम 30 डिग्री ऐड करेंगे और अगली वैल्यू आ जाएगी 87। 87 में 77 ऐड करते हैं तो 164, 164 ऐड 118, 282, 282 में 32 ऐड करेंगे तो 314, 314 में 28 ऐड किया 342 और 342 में 18 ऐड किया तो 360। तो कैमुलेटिव एंगल जो है वो 360 आ गए। इसकी पहचान के ये ठीक है, ये एंगल ऑफ सेक्टर जो है वो ठीक है। इसकी जो लास्ट वैल्यू होती है उसका लास्ट एंगल, ये दोनों सेम होते हैं। तो हमारे पास देखा हमने कैमुलेटिव एंगल्स और एंगल ऑफ सेक्टर। एंगल ऑफ सेक्टर का जो सम 360 डिग्री और कैमुलेटिव एंगल या कैमुलेटिव एंगल की जो लास्ट वैल्यू है वो 360 है। अब इसके लिए हमने जो है पाई चार्ट अब ड्रा करना है। अब वो चार्ट ड्रा करना है, वो सर्कल ड्रा करना है, उसके अंदर कंपोनेंट पार्ट हम जो है वो लेकर आएंगे। उन कंपोनेंट पार्ट को किस तरह हमने ड्रा करना है, तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक सर्कल मैंने ड्रा किया है। तो ये सर्कल का जो हमारे पास रेडियस है वो एक्चुअली हमने रेडियस इस तरह रखना है कि हमारे पास जो 296 इधर टोटल कंपोनेंट पार्ट जो थे वो उनका जब सम किया टोटल 296 आया। उस 296 को हमने स्क्वायर रूट ले लिया, यानी 296 इसका स्क्वायर रूट लिया। वो जितनी वैल्यू आई उतने आप जो है सेंटीमीटर या आपके पास इंचीज है, अगर बड़ी चीज है तो उतने इंचेस जो है वो आपने सर्कल जो है वो रेडियस लेकर ड्रा कर लेना। ये आपकी इनिशियल लाइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली जो लाइन है ये सेंटर इसका, ये वाला पॉइंट, ये इनिशियल लाइन जहां से हमने नेक्स्ट एंगल जो है वो ड्रा करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहां पर पहला जो है आपने देखा कि जो पहला कंपोनेंट है उसके लिए जो एंगल है वो 57 है। अगर हम क्यूमुलेटिव को देख लें या एंगल ऑफ सेक्टर को देख लें, दोनों में से जिसको मर्जी हम यूज कर लें, हमारे पास जो है वो सेक्टर जो है वो ड्रा हो जाएंगे। अब वो सेक्टर कैसे ड्रा होंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल लाइन लगाई, हमारे पास पहला एंगल जो है वो 57 डिग्री है। यहां पर हम जो है वो डी जिसे कह लें उसे रख लें, यहां पर सेंटर उसका होगा और जहां पर 57 का पॉइंट आए वहां पर निशान लगा के ओरिजिन से सर्कल के उस पॉइंट तक हमने एक सेक्टर ड्रा कर लेना। ये 57 डिग्री का सेक्टर। उसके बाद हमारे पास प्राइमरी एजुकेशन का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो इसको ड्रा करने का तरीकेकार के वही जो डी है वो यहां पे रख लेंगे और अगला एंगल हम ड्रा कर लेंगे। सिमिलरली मिडल के लिए जो एंगल है हमारे पास मिडल का है 77,
उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर हम डी रख लेंगे और अगला एंगल ड्रा कर लेंगे। फिर उसके बाद मैट्रिक, इंटर एंड ग्रेजुएशन और आफ्टर देन जो है मास्टर के हम जो है ये सेक्टर ड्रा कर लेंगे। इनको आप कलर भी कर सकते हैं, इनको नेम जो लिखे हुए हैं नो एजुकेशन, प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएट, मास्टर, ये भी लिख सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पर एंगल लिखा है इस तरह आप एंगल के लिए भी लिख सकते हैं कि 57 है, 30 है और अगले जितने भी एंगल जो भी होंगे वो लिखते जाएंगे। सिमिलरली हमारे पास एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 में हम जो है दो फैमिलीज का जो बजट है उसको हम कंपेयर कर लेते हैं। अब दो फैमिलीज का जो बजट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि दो फैमिली जो है वो डिफरेंट एक्सपेंसेस करती हैं पर डे के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर एग्जांपल पर मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर एग्जांपल पर वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी है हमारे पास कि आइटम्स ऑफ एक्सपेंस फूड है, उसके बाद क्लॉथिंग है, उसके बाद हमारे पास फ्यूल है, रेंट है, सर्विसेज है और मिसलिनियस है। अब इन आइटम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैमिली ए है वो फूड पर 480 रुपीज पोस्ट एक्सपेंस करती है और फूड पर जो फैमिली बी जो है वो 1200। इसी तरह क्लॉथिंग पर जो है वो फैमिली ए जो है 240 और फैमिली बी जो है 850। फिर फ्यूल पर इसका 80, इसका 250, रेंट पर 180, 600, सर्विसेज पर 100 और 400 और मिसलिनियस पर 120 एंड 300। अब इनका कंपैरिजन हम दोनों फैमिलीज को कंपेयर करना चाहते हैं कि कौन सी फैमिली का जो बजट है वो ज्यादा यूज होता है। तो लिहाजा इसके लिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। लेंगे स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो दो फैमिलीज के दरमियान जो है हमने कंपैरिजन शो करना है कि जैसे हमारे पास यहाँ पर आइटम्स ली हुई हैं, फूड है, क्लॉथिंग है, फ्यूल है, रेंट है, सर्विसेज है एंड मिसलिनियस है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैमिली ए फूड पर, क्लॉथिंग पर, फ्यूल पर जो एक्सपेंस करती है टोटल पर वो ये है और ये जो है ये 1200 जो है इसका टोटल बनता है। सिमिलरली फैमिली बी के जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर हैं वो 3600। अब हम एंगल ऑफ सेक्टर जो है वो अलग-अलग हर एक के लिए हर कंपोनेंट का जो है वो कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली ए के लिए, तो फैमिली ए के लिए 480 डिवाइडेड बाई 1200 मल्टीप्लाई बाई 360 करते हैं तो ये 144 डिग्री आ जाता है। इसी तरह 240 डिवाइडेड बाई 1200 मल्टीप्लाई बाई 360 72। इसी तरह 80 को इससे डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 360 नेक्स्ट, 180 डिवाइडेड बाई 1200 मल्टीप्लाई बाई 360 नेक्स्ट एंड सो ऑन। सिमिलरली एंगल ऑफ सेक्टर्स ऑफ फैमिली बी के 1200 डिवाइडेड बाई 3600 मल्टीप्लाई बाई 360 तो पहला जो है हमारे पास 120 एंगल आ जाएगा। इसी तरह हम जो है 850 डिवाइडेड बाई 3600 डिवाइडेड बाई 360 करेंगे तो 85 एंड सो ऑन, बाकी सारे कंपोनेंट्स के एंगल ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। अब हमारे पास अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो है 1200 ये टोटल वैल्यू है फैमिली ए के कंपोनेंट्स की। तो लिहाजा हमने सर्कल ड्रा करना है तो 1200 का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, जो वैल्यू आए उतने सेंटीमीटर का हम जो है एक सर्कल ड्रा करेंगे, उसे प्रकार को ओपन करके एक सर्कल ड्रा कर लेंगे और इस तरह हम हर जो एंगल ऑफ सेक्टर है फैमिली ए के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये यहां पर 144 है, ये अगला जो है क्लॉथिंग का 72 डिग्री है, फिर इसी तरह अगले एंगल जो है वो हम यहाँ पे ड्रा करते जाएंगे और फिर इसी तरह हम जो है फैमिली बी के उसका टोटल जो है वो 3600 है, उसका रेडियस 2 रख लिया, इसे R1 रखा था
इसे R2 रख लिया, तो जितना इसका स्क्वायर रूट आएगा उतनी हमने प्रकार ओपन करके ये एक जो इनिशियल लाइन ड्रा करके तो एक सर्कल ड्रा कर लेना है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसने फूड पर जो एक्सपेंसेस कर रहा है वो 120 डिग्री है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो सारे के सारे जिस तरह यहां पर एंगल ड्रा किए, यहां पर भी हमने एंगल ऑफ सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एंगल ड्रा करके सेक्टर ड्रा कर लिए। अब दोनों के कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ऑब्जर्व करें तो फैमिली ए जो है वो ज्यादा एक्सपेंस करती है फूड पर एज कंपेयर टू फैमिली बी, और इसी तरह फैमिली ए जो है वो क्लॉथिंग पर कम खर्च करती है एज कंपेयर टू फैमिली बी। इसी तरह फ्यूल पर इसका 24 है, 25 है, इसके रेंट पर जो है 54 है, इसका 60 है, इसकी सर्विसेज पर 30 है और इसका 40 है, और इसके मिसलिनियस जो एक्सपेंसेस है वो 36 डिग्री में है और इसके 30 डिग्री में। इसका मतलब है कि हम अगर अलग-अलग कंपेयर करना चाहें फूड को, क्लॉथिंग को, फ्यूल को, रेंट को, 2 फैमिलीज आ जाएं, 3 आ जाएं, 4 आ जाएं, जितनी भी आ जाएं उनका कंपैरिजन हम शो कर सकते हैं इसी तरह पाई चार्ट से। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज वाला लेक्चर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है इससे फर्दर पोर्शन को जो स्टार्ट करेंगे। टिल अल्लाह हाफिज़।